एक समय की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम रोज था। राजकुमारी रोज को सभी लोग बहुत प्यार करते थे, क्योंकि न केवल वह सुंदर और सौम्य थी, बल्कि उसका एक सुनहरे पक्षी से जादुई संबंध भी था, जो पूरे राज्य में खुशी और शांति लाता था। हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता, राजकुमारी रोज अपनी बालकनी में जाती, अपने हाथ ताली बजाकर थपथपाती और अपने खास दोस्त का इंतजार करती। कहीं से एक चमकता हुआ सुनहरा पक्षी आता और उसकी कंधे पर बैठ जाता। जैसे ही पक्षी उसके पास आता, राजकुमारी के बाल एक चमकदार लाल रंग से दमकने लगते, मानो उसने आग का मुकुट पहन रखा हो। फिर वह एक मधुर लोरी गाने लगती और उसकी आवाज़ पूरे राज्य में फैल जाती, जिससे गांव के लोग गहरी और शांतिपूर्ण नींद में सो जाते। उनकी नींद मीठे और सुंदर सपनों से भरी होती। यह जादुई रस्म राज्य की प्रिय परंपरा बन गई थी, और इससे राजकुमारी रोज लोगों के लिए प्यार और आशा का प्रतीक बन गई थी। लेकिन एक दिन एक दूर के राज्य से एक दुष्ट चुड़ैल को राजकुमारी रोज की शक्तियों के बारे में पता चला, और वह उससे ईर्ष्या करने लगी। वह चुड़ैल काली जादू के लिए जानी जाती थी, और उसे कोई भी चीज जो खुशी और सौंदर्य फैलाए पसंद नहीं थी। उसने राजकुमारी रोज पर एक भयानक श्राप डालने का निश्चय किया। एक रात जब चांद छुपा हुआ था और सब लोग सो रहे थे, चुड़ैल ने राज्य में घुसकर राजकुमारी के बालों पर एक बुरी मंत्रणा फूंकी। अगली शाम जब राजकुमारी रोज अपनी बालकनी में गई और सुनहरे पक्षी को बुलाया, तो कुछ अजीब महसूस हुआ। जब पक्षी उसके कंधे पर बैठा, तो उसके बालों ने अपनी सामान्य चमकदार लाल चमक नहीं बिखेरी, बल्कि एक गहरा काला रंग धारण कर लिया। बिना विचलित हुए उसने अपने लोगों को शांत करने के लिए अपनी लोरी गाना शुरू किया। लेकिन उस रात राज्य में कुछ बदल गया। गांव के लोग अब भी सो गए, लेकिन उनके सपनों में भयानक और डरावने दृश्य आने लगे। राजकुमारी रोज का दिल दुखी हो गया जब उसे महसूस हुआ कि उसकी प्यारी शक्ति को किसी काले जादू ने बदल दिया है। अपने लोगों की मदद के लिए आतुर उसने अपने वफादार साथी सुनहरे पक्षी से प्रार्थना की, प्रिय मित्र, कृपया मुझे बताओ कि मेरे लोगों के लिए अच्छे सपने कैसे लौटाऊं। सुनहरे पक्षी ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक कोमल आवाज में कहा, राजकुमारी रोज, तुम्हारे बालों में जो जादू भरा था वह राज्य की लाल गुलाबों से आता था। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें गुलाब के पानी को अपने बालों में लगाना होगा। इससे काले जादू की सफाई होगी और लाल चमक वापस आ जाएगी। अगली सुबह राजकुमारी रोज ने गुलाब की पंखुड़ियां इकट्ठा कीं, उन्हें सुगंधित पानी में पकाया और अपने बालों में सावधानी से लगाया। उस शाम जब उसने अपनी लोरी फिर से गाई, उसके बालों ने फिर से लाल चमक बिखेरी, लोगों के दिलों में शांति भर दी और उनके मीठे सपनों को वापस ले आई। जब दुष्ट चुड़ैल ने देखा कि उसका श्राप टूट गया है, तो वह क्रोधित हो गई। गुस्से में उसने एक और अंधेरे जादू का श्राप राज्य पर फेंक दिया, जिससे हर गुलाब मुरझा गया और गायब हो गया। जल्द ही राज्य गुलाबों से खाली हो गया और राजकुमारी रोज अब जादुई गुलाब का पानी नहीं बना सकती थी। हताश और निराश वह अपने बगीचे में बैठी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने गुलाबों की सुंदरता लौटने की प्रार्थना की। तभी पास के राज्य से एक युवा राजकुमार वहां आया। उसने राजकुमारी रोज और उसकी दयालुता के बारे में कहानियां सुनी थीं और उनसे मिलने के लिए लंबा सफर तय किया था। जब उसने राजकुमारी की उदासी देखी, तो उसने पास जाकर धीरे से पूछा, राजकुमारी रोज, आप क्यों रो रही हैं? राजकुमारी ने चुड़ैल के श्राप और गुलाबों के खोने के बारे में बताया। राजकुमार ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक मुस्कान के साथ उसने अपने साथ लाई एक चीज को दिखाया। अपनी जेब से उसने एक लाल बाल की लट निकाली, जो उसने एक यादगार के रूप में संजो कर रखी थी। उसने कहा, बहुत समय पहले राजकुमारी, आपने मुझे यह बालों की लट दोस्ती और वफादारी के प्रतीक के रूप में दी थी। मैंने इसे अपने पास रखा, यह सोचकर कि एक दिन इसे आपको वापस करूंगा। राजकुमारी ने वह लट ली और उसकी सोच से प्रभावित हुई।
जैसे ही उसकी आंखों का एक आंसू उस लाल लट पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। वह बाल एक ताजे, जीवंत गुलाब में बदल गया। आशा से भरी हुई राजकुमारी रोज ने उसकी पंखुड़ियों को तोड़ा, एक ताजे गुलाब के जल का बनाया और उसे अपने बालों में फिर से लगाया। उस शाम उसके बाल पहले से कहीं अधिक चमकने लगे। गांव में खुशी और शांतिपूर्ण सपनों को फिर से ले आए। राज्य की रक्षा हो गई थी और अपने श्राप से मुक्त होने के बाद राजकुमारी रोज ने उस राजकुमार में सच्ची मित्रता पाई, जिसने उसकी वफादारी की निशानी को इतने समय तक अपने पास संजोकर रखा था। राजा ने देखा कि उनके बीच सच्चा प्यार और समर्पण है और उनकी शादी की घोषणा कर दी। उनके विवाह के दिन पूरे राज्य में गुलाब फिर से खिल उठे। हर कोने में रंग और खुशबू भर गई। जहां तक दुष्ट चुड़ैल की बात है, उसके अपने काले जादू ने उसके खिलाफ काम किया और वह राज्य से हमेशा के लिए गायब हो गई और उसका क्रूर श्राप धरती से उठ गया। राजकुमारी रोज और राजकुमार ने दया और समझदारी से राज्य पर शासन किया और गुलाब राज्य में हमेशा खिले रहे, जो वफादारी, प्रेम और अच्छाई की अंधकार पर विजय का प्रतीक थे। और इस तरह वे हमेशा खुशी से रहे और उनकी प्रेम कथा ने आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य में शांति और आशा का संदेश फैलाया। कहानी की शिक्षा: सच्चा प्रेम और वफादारी सबसे अंधेरे जादू को भी हरा सकते हैं और दयालुता हमेशा ईर्ष्या और घृणा पर विजय प्राप्त करती है। एक बार की बात है, नीले समुद्र से घिरे एक छोटे से द्वीप पर राजकुमारी पॉपी रहती थी। राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी। उसके सुनहरे बाल और चमकती आंखें सबका ध्यान खींच लेती थीं। वह एक शानदार महल में रहती थी, जहां हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। महल में स्वादिष्ट भोजन, खूबसूरत कपड़े और खिलौनों की भरमार थी। लेकिन द्वीप के बाकी लोग बहुत गरीब थे और रोजाना खाने के लिए संघर्ष करते थे। राजकुमारी पॉपी अपनी आरामदायक जिंदगी में मस्त रहती थी और शायद ही उसने महल के बाहर रहने वाले लोगों की मुश्किलों के बारे में कभी सोचा हो। उसने कभी भूख या तकलीफ का अनुभव नहीं किया था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी महल के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। उसने विनती की, राजकुमारी पॉपी, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकती हैं? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। लेकिन पॉपी ने उसकी मदद करने के बजाय गुस्से से कहा, चले जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वह हंसते हुए अंदर चली गई और बूढ़ा आदमी निराश होकर चला गया। उस रात जब पॉपी अपने नर्म बिस्तर पर सो रही थी, तो उसे पैरों में एक अजीब दर्द महसूस हुआ। सुबह होते होते उसके पैर सूज गए और लाल हो गए, मानो टमाटर बन गए हों। वह परेशान थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से महल के दरवाजे पर आया। इस बार वह और भी कमजोर लग रहा था। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी, कृपया मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। पॉपी गुस्से में बोली, तुम फिर से आ गए, यहां से चले जाओ। और उसने उसे डांट कर भगा दिया। उस रात पॉपी के पैरों की हालत और खराब हो गई। दर्द इतना बढ़ गया कि वह डर गई। तीसरे दिन एक दयालु जादूगरनी महल में आई। उसने राजकुमारी से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पैरों में कोई समस्या है, मैं मदद करने आई हूं। पॉपी ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और अपने सूजे हुए पैर दिखाए। कृपया, क्या आप मुझे ठीक कर सकती हैं? उसने डरते हुए पूछा। जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पैरों की ये हालत सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये तुम्हारे स्वार्थ और बेरुखी का नतीजा है। तुमने उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं की, जबकि तुम्हारे पास बहुत कुछ था। यही वजह है कि यह सब हुआ। राजकुमारी पॉपी शर्म से लाल हो गई। उसने अपने बुरे व्यवहार के बारे में सोचा और महसूस किया कि जादूगरनी सही कह रही थी। मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करना होगा? उसने पूछा। जादूगरनी ने कहा, अपने तरीके बदलो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो। जरूरतमंदों की मदद करो
तुम्हारी दया न केवल तुम्हारे पैरों को ठीक करेगी बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों के दिलों को भी भर देगी। उस दिन से पॉपी ने बेहतर इंसान बनने की ठान ली। उसने उस बूढ़े आदमी को वापस बुलाया और उसे गर्म भोजन और नए कपड़े दिए। उसने महल के दरवाजे खोल दिए और द्वीप के सभी लोगों के साथ खाना, कपड़े और खिलौने बांटने लगी। धीरे धीरे द्वीप की हालत बदलने लगी। पॉपी की मदद से लोग खेती, मछली पकड़ने और व्यापार करने लगे। अब किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा और वह गरीब द्वीप समृद्ध और खुशहाल बन गया। जहां तक राजकुमारी पॉपी की बात है, उसके पैर धीरे धीरे ठीक हो गए। अब वह अपने दयालु स्वभाव और उदारता के लिए सबकी चहेती बन गई। उसने सीखा कि असली खुशी दूसरों के साथ साझा करने और उनकी मदद करने में है। नीति कथा: सच्ची खुशी दया और दूसरों के साथ बांटने से मिलती है। एक सुंदर राज्य जो हरे भरे पहाड़ों और फूलों से भरे हुए मैदानों से घिरा हुआ था। वहां एक प्यारी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम चॉकलेट था। उसे यह नाम उसकी गहरी भूरी आंखों और उसकी मिठास भरी मनमोहक व्यक्तित्व के कारण दिया गया था। पूरे राज्य में हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। वह अपने माता पिता, राजा और रानी के साथ एक भव्य महल में रहती थी। उनका शासन दयालुता और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था, जिससे पूरे राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहती थी। जैसे जैसे राजकुमारी चॉकलेट का 15वां जन्मदिन करीब आया, महल में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस खास मौके को मनाने के लिए एक भव्य समारोह की योजना बनाई गई। दूर दूर से लोग आमंत्रित किए गए। राजघराने के लोग, गांव वाले और पड़ोसी राज्यों के मेहमान। महल खुशियों, संगीत और स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध से भर गया। हर कोई राजकुमारी चॉकलेट की तारीफ करता नहीं थकता था। लेकिन इस खुशी के माहौल पर ईर्ष्या की काली छाया मंडरा रही थी। एक दुष्ट जादूगरनी, जिसका नाम मॉर्गेना ऑसे था और जो राज्य के बाहर काले जंगलों में रहती थी, राजकुमारी की खुशी और राज्य की शांति से नाराज थी। मॉर्गेना लंबे समय से राज परिवार से ईर्ष्या करती थी और उसने उनकी खुशियां छीनने का फैसला किया। राजकुमारी के जन्मदिन के समारोह की रात, जब वह तारों भरे आसमान के नीचे नृत्य कर रही थी, मॉर्गेना अचानक काले धुएं के गुब्बार के साथ प्रकट हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने जादू किया और राजकुमारी को अपने वश में कर लिया। फिर उसे जंगल के अंदर अपने अंधेरे ठिकाने पर ले गई। महल में अफरा तफरी मच गई जब राजा और रानी को पता चला कि उनकी प्यारी बेटी गायब हो गई है। अपनी बेटी को बचाने के लिए राजा ने मॉर्गेना के पास जाकर सोने, खजाने और यहाँ तक कि अपने राज्य तक का प्रस्ताव दिया। लेकिन मॉर्गेना अपनी क्रूरता में मग्न हर पेशकश को ठुकरा देती। उसने ऐलान किया कि अगर कोई राजकुमारी को बचाना चाहता है तो उसे पहले उससे लड़ाई में जीतना होगा। एक चुनौती जिसे स्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हतोत्साहित लेकिन दृढ़ निश्चय से भरे हुए राजा ने एक साहसिक घोषणा की। जो भी राजकुमार मॉर्गेना को हराकर राजकुमारी चॉकलेट को बचाएगा, उसे राजकुमारी से विवाह करने और भविष्य का राजा बनने का अधिकार मिलेगा। इस घोषणा की खबर दूर दूर तक फैल गई और कई राजकुमार वहां आए। लेकिन मॉर्गेना की ताकत के किस्सों ने अधिकांश को डरा दिया। उन्हीं में से एक था राजकुमार विक्टर उस्किया, जो एक पड़ोसी राज्य का होशियार और साहसी युवक था। अन्य राजकुमारों के विपरीत विक्टर अपनी तलवार के साथ साथ अपनी बुद्धि पर भी भरोसा करता था। वह न केवल हथियारों के साथ बल्कि मॉर्गेना की कमजोरियों की जानकारी लेकर जंगल में गया, जो उसने गांव वालों से सुनी कहानियों के आधार पर इकट्ठा की थी। जब विक्टर मॉर्गेना के अड्डे पर पहुंचा तो उसने राजकुमारी को एक जादुई पिंजरे में बंद पाया। मॉर्गेना प्रकट हुई और ठहाके लगाते हुए उस पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन विक्टर पहले से तैयार था। उसने एक दर्पण का इस्तेमाल करके
मॉर्गेना का जादू उसी पर पलट दिया, जिससे वह अस्थायी रूप से कमजोर हो गई। फिर उसने एक जादुई रस्सी का उपयोग किया, जो उसे एक समझदार बूढ़ी औरत ने दी थी, और मॉर्गेना की शक्तियों को बांध दिया। अब शक्तिहीन मॉर्गेना जंगल की गहराइयों में भाग गई और फिर कभी नहीं दिखी। विक्टर ने राजकुमारी चॉकलेट को पिंजरे से आज़ाद किया और दोनों साथ में वापस राज्य लौटे। जब लोग उन्हें सुरक्षित देखकर खुश हुए, तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा और रानी ने अपनी बेटी को गले लगाया और राजकुमार विक्टर का गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ समय बाद राजकुमारी चॉकलेट और राजकुमार विक्टर का भव्य विवाह हुआ, जिसने उनके दोनों राज्यों को एकजुट कर दिया। उनकी जोड़ी ने राज्य में और भी अधिक शांति और समृद्धि लाई। लोग कई दिनों तक इस खुशी का जश्न मनाते रहे। उस दिन के बाद से राजकुमारी चॉकलेट और राजकुमार विक्टर ने बुद्धिमानी और दयालुता से राज्य पर शासन किया। उनका राज्य हमेशा के लिए खुशहाल और समृद्ध रहा। और मॉर्गेना, वह फिर कभी नहीं दिखी और राज्य के लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। नीति कथा: साहस, बुद्धि और दयालुता के साथ हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है।